आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि इसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। जो इसका सही उत्तर है वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में तार्किक एवं मानवीय ढंग से समस्याओं को उठाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा विरोधी कानून पारित किया गया था। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? जो इसका सही उत्तर है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था जो उर्दू के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त कर दी? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त कर दी। झरोखा दर्शन का परिचय मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? जो इसका सही उत्तर है वह है बदायूनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, जबकि औरंगजेब पूरे मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक धार्मिक रूप से कट्टर माना जाता था। स्रोतों से ज्ञात होता है कि अकबर के समय में जहां 22% हिंदू मनसबदार थे, वहीं औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? जो इसका सही उत्तर है वह मराठा प्रशासन में। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, जिसे शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है मराठों के। मराठों के विलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी मां कहा था? जो इसका सही उत्तर है वह है भगवत गीता। गांधी जी ने भगवत गीता ग्रंथ को अपनी मां कहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।